यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। और क्वेश्चन नंबर 1 to 5 मैं अपनी पिछली वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ एंड आई होप आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। स्टूडेंट्स, आप लोगों का सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है कि मैं नई नई वीडियोस नए तरीकों से बनाकर आप लोगों को शेयर करूँ। सो अभी के लिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ द रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p upon q वेयर p and q आर द इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। मीन्स हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स बताने हैं स्टूडेंट्स जो p upon q की फॉर्म में हो बट उसमें 1 के अलावा, एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस या फिर एक्सपेंशंस, यानी कि वो टर्मिनेटिंग होने चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी हो तो मैंने आपको क्लियर कर रखा है कि टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग मीन्स वो नंबर्स जो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं, जिसमें कोई डेसिमल, जिसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचता, वो नंबर्स हमारे टर्मिनेटिंग होते हैं। तो हमें इनको टर्मिनेटिंग के एग्जाम्पल्स देने हैं और हमें ये भी बताना है कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यों मस्ट सेटिस्फाइड, और क्यों कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है। स्टूडेंट, सबसे पहले तो अगर आपने लास्ट वीडियो मेरी देखी हो तो आई एक्सप्लेन यू दैट कि वहाँ पे p अपॉन क्यू की फॉर्म में जितने भी नंबर होते हैं वो होते हैं हमारे रेशनल नंबर, और हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देने हैं जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, टर्मिनेटिंग हो एंड वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। क्यू इज नॉट equal to 0. Q is denominator here and Q is not equal to 0. So let's start with example. Suppose मैंने एक example लिया 3 upon 5. Student, 3 upon 5 को अगर मैं divide करती हूँ तो मेरा आता है 0.6. अब 0.6 कैसे आया? That is so simple. 3 को divide किया मैंने 5 से, 3 मेरा न्यूमरेटर है जो डिनोमिनेटर से छोटा है, तो क्या किया मैंने? पॉइंट लगाया, 0 लगाया। अब मेरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया और मैंने 5 की टेबल 6 टाइम पढ़ी, 5 6 30, कट गया। इट मीन्स इट्स टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो होते हैं जिसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता और पॉइंट के बाद नंबर पूरा कट जाता है। इसी तरीके से आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, 7 upon 2। 7 upon 2 को अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो मेरा आता है 3 upon 5। 7 upon 2 को अगर मैं डिवाइड करती हूँ, 2 3 6, 1.0, 2 5 10, ये भी हमारा टर्मिनेटिंग है। वन अदर एग्जाम्पल इज 5 upon 2। सो 5 upon 2 को अगर डिवाइड किया जाए तो 2 2 4, 1.0, 2 5 10, what we have 2.5. this is the number that is terminating as well as represent as the p upon q form and q is not 0. अब क्यों कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर रहा है? क्यों सेटिस्फाइड करता है कि जब भी हमारा डिनोमिनेटर m इज 2:m या 5 की m या फिर 2m into 5m हो। अब ये क्या होता है? इसका मतलब ये है कि या तो डिनोमिनेटर 2 या 5 हो या डिनोमिनेटर वो हो जो 2 और 5 का फैक्टर हो। सपोज अगर मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ 33 upon 8। अब 8 के अगर मैं फैक्टर करती हूँ तो 2 into 2 into 2, इट मीन्स इट इज द फैक्टर ऑफ 2, सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सप्रेशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग। अब हमें ऐसे 3 एग्जाम्पल्स देने हैं जिसके नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होंगे एंड नॉन रिक्यूरिंग होंगे। राइट 3 नंबर्स whose decimal expressions are not terminating and non recurring. non terminating क्या होता है? जैसा कि as I told you in the previous question कि terminating numbers वो होते हैं जिसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचता, राइट? तो नॉन टर्मिनेटिंग वो होंगे जो कटेंगे ही नहीं, जिसमें रिमाइंडर बचता रहेगा। और एक और वर्ड इसमें आया है नॉट रिक्यूरिंग, मीन्स रिपीटेशन फॉर्म में नहीं होगा। ऐसे हमें 3 एग्जाम्पल्स देने हैं। तो दैट इज वेरी सिंपल, हम कोई भी रेंडमली नंबर ले सकते हैं दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन
recurring. Suppose 0.10, 100, 100, 1000, 1000, 01 and so on. इसी तरीके से आप दूसरे नंबर को ले सकते हैं 0.5, 0.05, 005, 0005, 00005 and so on. Like this 0.7, 007, 0007, 00007 and so on. So this is the 3 examples. बहुत सारे हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, तो आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं और आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि कोई भी नंबर रिपीटेशन फॉर्म में नहीं है एंड इट इज नॉन टर्मिनेटिंग ऑल्सो बिकॉज इट कैन नॉट बी डिवाइडेड कंप्लीटली विद एनी नंबर, राइट? So the next question is find 3 different irrational numbers between the rational numbers 5/7 and 9/11. Question number 8 में 5/7 and 9/11 के बीच की किसी भी 3 irrational नंबर को हमें पहचानना है. सबसे पहले तो हम इसको डिवाइड करते हैं. अगर मैं 5 को 7 से डिवाइड करती हूँ तो पॉइंट लगा के 0 अप्लाई किया मैंने. 7 7 49, 1 0, 7 1 7, 3 0, 7 4 28, 2 0, 7 2 14, 6 0, 7 7 8 56, 4 0, 7 5 35 and 5. Students, we have started from 5 and from the 5. So हमारा इसका जो डेसिमल फॉर्म होगा वो 0.714285 होगा एंड उसके बाद ये रिपीटेड होता रहेगा. 9/11 को जब मैं डिवाइड करती हूँ 9 को 11 से, तो देखो अब 9 तो हमारा छोटा है तो इसको बड़ा करने के लिए मैंने डेसिमल लगाया और यहाँ पे 0 लगाया और 11 8 88, 2 अगेन 0, 11 1 11, 9 से स्टार्ट किया 9 पे खत्म हुआ, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा 0.18. अब यहाँ के डेसिमल के बाद 2 डिजिट देखिए और यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट देखिए और रेंडमली आप कोई भी इरेशनल नंबर इनके बीच में इन्फिनिटी है, आप कोई से भी 3 लिख सकते हैं. सपोज 7 2 4 2 8 5 समथिंग, 0.74294 समथिंग, 0.77047 and so on. So this is the 3 numbers. आप कोई से भी 3 लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो मैंने लिखा है आप भी वही लिखें. कोई से भी 3 रेशनल नंबर आप इन दोनों नंबर्स के बीच में दिखा सकते हैं. Students, the last question of this exercise, question number 9, classify the following numbers as rational or irrational. हमें बताने हैं कि कौन से नंबर रेशनल है और कौन से रेशनल है. स्टूडेंट्स, आप तो ये देख के भी बता पाओगे क्योंकि वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज 1.3 जिसमें हमने रेशनल, इरेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग यही सारे नंबर्स किए हैं. तो देखिए पहला नंबर √23. एवरीवन नोज दैट √23 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सो दिस इज इरेशनल नंबर. सेकेंड में 225. वी नो दैट 225 इज द स्क्वायर ऑफ 15, so it is rational number. This is also rational number because all decimal form of the number is a rational number. This is rational number and this is irrational number. How? This is irrational number. अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया this is not terminating as well as not in recurring form, so that it is the rational number. Student, अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.4. बहुत छोटी सी है इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको इसी में ही ज्वाइन करके बता दूं. So let us start exercise 1.4, question number 1. Question 1 है विजुअलाइज 3.765 on the number line
using successive magnification. Student 3.765 रेशनल नंबर है बिकॉज इट इज इन डेसिमल फॉर्म. सो इसे मुझे नंबर लाइन पे विजुलाइज करना है. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, नंबर लाइन पे मैं नंबर्स कैलकुलेट करती हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8. 3 point something है, इट मीन्स इट इज मोर देन 3 एंड लेस देन 4. सो नेक्स्ट जो नंबर लाइन होगी, नेक्स्ट नंबर लाइन पे मैं 3 और 4 के बीच के नंबर विजुलाइज करूंगी. 3 और 4 के बीच में नंबर्स होते हैं, जैसा कि आपने रूलर देखा होगा, उसमें 3 और 4 के बीच में 1 2 3 4 5 करके 10 लाइन्स होती हैं. दैट मीन्स दैट लाइन मीन्स 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9. आफ्टर दैट 4. अब आप सेकेंड डेसिमल के बाद फर्स्ट नंबर को देखेंगे. दिस इज 7 एंड आफ्टर दैट 6. इट मीन्स 7 इज मोर देन 7 एंड लेस देन 8. तो अब मुझे नेक्स्ट नंबर 7 और 8 के बीच में देखना है. तो नेक्स्ट नंबर लाइन पे 3.7 और 3.8 के बीच के नंबर विजुलाइज किए जाएंगे. वो क्या होंगे, 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79. अब देखिए जो सेकेंड नंबर है वो मोर देन 6 एंड लेस देन 7 है. तो नेक्स्ट जो नंबर लाइन होगी उस पे मैं कौन कौन से नंबर विजुलाइज करूंगी, 7 6 के बीच से 7 7 के बीच तक के. तो ये नंबर्स कौन से होंगे, दीज आर 3.761 3.762 3.763 3.764 3.765 3.766 3.767 3.768 3.769 और मुझे चाहिए 3.765. तो जो आप देख पा रहे हैं. अब 3 और 4 के बीच में लिया था तो वी हैव मेंशन 3 and 4 हियर. 3.7 3.8 3.76 3.77. Student, hence we have visualized 3.765 on the number line. So आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल इसी की तरह है और मैं ही करूँ क्या सारे? ट्राई करिए आप भी और मैं भी करती हूँ. क्वेश्चन नंबर 2, विजुलाइज 4.26 बार. बार से आप बहुत अच्छे से फेमिलियर हो चुके होंगे अभी तक. बार मीन्स दिस इज द रिपीटेशन फॉर्म, मीन्स 4.26 26 26 26 एंड सो ऑन infinity. So that's why they put bar on 26 because 26 number is in the repetition form. So और इसमें हमें क्या करना है, ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल पॉइंट, 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमें इसे एक्सप्लेन करना है. मीन्स मुझे इसे 4.2626 को नंबर लाइन पे एक्सप्लेन करना है. तो पहली नंबर लाइन जो मेरी होगी वो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 4 पॉइंट समथिंग है. इट इज मोर देन 5 एंड लेस, मोर देन 4 एंड लेस देन 5. सो हमारी जो फर्स्ट नंबर लाइन होगी उस पर हम क्या प्लेस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8. अब पॉइंट के बाद का फर्स्ट डिजिट 2 है, मोर देन 2 एंड लेस देन 3. तो मुझे क्या करना है, 4 और 5 के, सबसे पहले तो मुझे 4 और 5 के बीच के नंबर को देखना है. क्यों देखना है मुझे 4 और 5 के बीच के नंबर को, क्योंकि 4 के बाद डेसिमल नंबर्स हैं. इट मीन्स दिस नंबर इज मोर देन 5 एंड लेस देन, सॉरी दिस नंबर इज मोर देन 4 एंड लेस देन 5. तो नेक्स्ट जो हमारी नंबर लाइन होगी इसमें हम 4 और 5 के बीच के नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 एंड 4.8. अब 2 6 है, मोर देन 2 लेस देन 3. तो जो नेक्स्ट नंबर लाइन होगी हमारी वो होगी 4.2 से 4.3 के बीच में.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29। अब देखिए 6 के बाद 2 है, मीन्स दिस नंबर इज मोर देन 6 एंड लेस देन 7। तो नेक्स्ट नंबर हमारा 6 और 7 के बीच में होगा। तो नेक्स्ट नंबर लाइन पे हम कौन से नंबर को मैग्नीफाई करेंगे? 4.26 के बीच में से 4.27 तक के नंबर्स को। ये नंबर होंगे हमारे 4.261 4.262 4.263 4.264 4.265 4.266 4.267 4.268। अब अगेन फोर्थ नंबर देखेंगे और थर्ड नंबर अब दिख रहा है कि इट इज मोर देन 2 एंड लेस देन 3। तो जो नेक्स्ट लास्ट नंबर लाइन होगी उस पे हमें क्या करना है? 2 और 3 के बीच के नंबर्स को लेना है, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये नंबर्स हमारे कौन कौन से हो जाएंगे? 4.261 2621 4.2622 4.2623 4.2624 4.2625 4.2626 4.2627 4.2628। अब हमें क्या रिप्रेजेंट करना था? 4.2626, जो हमारा ये रहा। अब वापस 4 और 5 के बीच के नंबर्स को लिया था, तो यहाँ पे प्लेस करेंगे 4.2 4.3 4.26 4.27 4.262 4.263। So students, this is the all explanation of exercise 4. We have completed successfully. और आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत जल्द नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलूंगी। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को देखते रहिए।